हेलो, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 1792nd एपिसोड ऑफ नागपुर's मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात, विमेन ऑफ द ईयर के साथ। रियली वांट टू थैंक पारेख ब्रदर जूलर्स प्रेजेंटिंग राज की बात विमेन ऑफ द ईयर इन एसोसिएशन विद पहनावा बुटीक, Stylux, a brand for kitchens and wardrobes. A big thank you to Pooja Shelke's Live Fit, Orange City Hospital and Mampi Reusable Diapers for Children. मेरी आज की जो मेहमान है, उनका जन्म नागपुर में हुआ। दुर्गा वटे, ये उनका नाम था विवाह से पहले। विवाह के बाद उनका नाम बदला, लेकिन उनके अंदर का मन परिवर्तित नहीं हुआ। एक ऐसी व्यक्ति विशेष जो बचपन से जिस चीज की हमेशा चाह रखी है, उसके लिए उन्होंने राह जरूर बना ली। चलिए मुलाकात करते हैं अनुराधा कुरहेकर, हमारी आज की विमेन ऑफ द ईयर से। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम, स्वागत आपका आज की बात में। कैसी है मैम आप? बहुत बढ़िया। विवाह से पहले मराठी में बात कर सकते हो? हिंदी और इंग्लिश मिक्स, थोड़ा सा मराठी भी बोल सकते, मुझे समझिएगा। मेरे को मराठी में ज्यादा ये लगता ठीक है ना? ठीक तो आप बोल सकती हूँ मराठी। तो आप मराठी में बोलिएगा, मैं समझ जाऊंगा। अच्छा, है ना? आई एम अ प्राउड महाराष्ट्रियन। ठीक है। तो दुर्गा वटे की कहानी क्या थी? दुर्गा वटे यानी एक इकलौती लड़की थी मैं। मेरे माँ पिताजी यानी वो सेकंड वर्ल्ड वॉर में थी, और हमारे जो चाचा, मेरे एक चाचा है, वो स्वतंत्र सैनिक थे। यानी छोटपन से ही मेरे को ये समाज कार्य, देश का ये मेरे को बहुत ज्यादा भाता था। पर लड़की होने के कारण मैं मिलिट्री या वो साइड नहीं जा सकी। और उसके बाद मैं जैसा हमारा कॉलेज लाइफ शुरू हुआ, तो कॉलेज में भी जैसा हमारे एमए में, बीए में, तो हम लोग ऐसा यानी हमारे जो मैडम थी रूपा कुलकर्णी डॉक्टर, उनके साथ हम लोग जाते थे अंध विद्यालय या अनाथालय, ऐसा जा के हम लोग वहाँ ये करते थे मदद। यानी वो जो मैडम बोलती थी उनके इससे हम लोग जाते थे। और एक मेरी सहेली है यानी पटवर्धन करके, वो उनके मामा यानी बाबा आमटे, आपको मालूम है जी। तो उनके यहाँ जाके हम लोग ऐसा जाके बहुत अच्छा लगता था। और मेरे को तो ऐसा लगता था कि अपन वहाँ पूरा, मैंने शादी नहीं किया तो भी चलेगा, पर वहाँ काम करना चाहिए। पर ये अकेली लड़की थी, पिताजी को भी दुख नहीं देना चाहती थी, इसलिए शादी किया। और वो भी यानी जो हस्बैंड है वो भी मेरे बराबर, यानी वो भी सामाजिक कार्य में काम करते हैं। उनका भी एक एनजीओ है, वो भी यानी पानी का जो वैनगंगा विकास संस्था है वो वहाँ करते। और मैंने आमगांव में यानी 79 में यानी पढ़ाने का बहुत शौक था, तो वहाँ एक स्कूल थी, वहाँ सिखाया मैंने। और उन्होंने बताया कि कितना देना आपको, मैंने नहीं, ये पूरा मेरे को डोनेट करना है। एक साल का जो सैलरी थी मैंने पूरी डोनेट की। और उसके बाद वो नागपुर में आ गई मैं। उसके बाद मैंने बीएड किया। पहले एमए हो गया था शादी के तभी समय पे, बराबर। और उसके बाद मैंने बीएड किया। फिर भी मैंने नौकरी करना नहीं चाहती थी, मैंने कुछ भी, तो घर में आके जैसा बच्चे लोग है गरीब जो है उनको मैं खुद घर में पढ़ाती थी, कि जो अपने को अच्छा मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलता था। कुछ क्लासेस यानी सॉफ्ट टॉयज ये ऐसा करके मेरा पूरा बिजी शेड्यूल था। उसके बाद मेरे को ये तो चालू था। और उसके बाद 91 में हम लोग नागपुर आ गए। 91 के बाद एक 2-3 साल में ही मैंने ये महिला समाज रामनगर में ज्वाइन किया। वहाँ इन्हें मैं इन्हें ऐसा कुछ नहीं, ये पद भी तो अभी प्रेसिडेंट हो गई, मैं इससे ही शुरू से ही काम करना चाहती थी कि ये संस्था उभरना चाहिए, बराबर। जो ज्यादा लोग नहीं आते थे, लेडीज जो नहीं आती थी, उसके लिए मेरे को काम था। तो 95 से मैंने शुरू कर दिया यहाँ। और उसके इसमें ही वो 2000 साल से यहाँ ज्योतिष भी पढ़ाने का मेरा सीखी मैंने 5 साल कोर्स किया।
वो जैसा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन रहता है वैसा ही किया, और वैसा अब 10 साल से वहाँ भी पढ़ाती हूँ मैं, कॉलेज में जाके भी, पर वो ऑनररी रहता है, हम लोग पैसे किसी के लेते नहीं। और अभी ये सामाजिक कार्य जो इच्छा रहती थी, पर कुछ कुछ मुसीबतें भी बहुत आती है कि अपन बच्चे लोग रहते हैं तो बच्चे लोग रहते जो तो उनको भी पढ़ाना ये रहता है, तो उनका पहले देखना चाहिए। ऐसा हमारा था कि भाई ये तो लोग बिजी रहते हैं तो उनके पढ़ाई के इसमें कुछ अड़म्बा नहीं आना चाहिए, तो पूरा अपना घर देख के इसीलिए सर्विस नहीं की। और वो ये पैसे कमाने का नहीं, भगवान से बहुत सारा था, आराम से अपना जिंदगी गुजार सकते हैं, इतना था बहु ने। तो ये जैसा महिला समाज रामनगर है, बराबर, तो महिला समाज रामनगर में लेडीज यानी हमारी जो है वो पूरी लेडीज यानी सब 50 के ऊपर की, 60 के ऊपर की थी। अच्छा। और अभी 60 के ऊपर के जो कोई अपने लड़के के साथ रहते हैं, कोई अकेले रहते हैं, ये सब रहते हैं, फिर भी ऐसा कुछ तो भी लगता है कि पिकनिक जाना चाहिए। बराबर, यानी साथ में पिकनिक। अब मैं आपको लगता हूँगा तो मैं 20 साल से पिकनिक लेके जाती हूँ। अच्छा। और हर लेडीज को बोलती कुछ नहीं होगा, आप हमारे साथ चलो। और वो जो चलना नहीं जमता, अच्छी तरह से नहीं है, सब 75 तक मैं लेके जाती हूँ। बराबर। और एक एक पूरा करके सब घुमा के यानी जाना। और ये भी एक मैंने अभी ऐसे लिखा है वो कि सहल से भी समाज कार्य कर सकते हैं अपन। बिल्कुल। तो सहल में करता है कि अपन बातचीत करते रहते हैं, उनका सुख दुख बांट जाता है। अरे 25-30 कभी 50 लोग हमारे ट्रिप में रहते हैं। हर चीज यानी छोटे नागपुर के ये बाहर की भी ट्रिप ये बार तो ये छोटे छोटे रहते हैं। और उसमें ऐसा लड़के लोग लेके नहीं जाते, ऐसा नहीं है, पर ऐसा फ्रीनेस जो रहता है लेडीज को, वो अपनी कला गुण यानी बस में भी वो भजन गाएंगे, कुछ चीज करेंगे, हंसते गाते पूरा यानी वो जाते रहते हैं। तो इसी में उनका जो एक 4-5 दिन, एक दिन की सहल रही तो वो अलग है, 4-5 दिन की रही तो वो और एंजॉय करते हैं। और उनके रूम पार्टनर आपको लगता होगा जो अपने दुख है ना, वो जो रूम 2-2 हम लोग रखते हैं वहाँ एक रूम में, तो वो अपने जो कुछ प्रॉब्लम्स है, वो बहुत सारे लेडीज को प्रॉब्लम रहते हैं, वो उनको शेयर करती है और सबके भी साथ करती है। पर वो जो अपने से जिसका जमता है वो इतना समय रहता है तो वो अपना शेयर करती है कि भाई मेरे को ऐसा दुख है। कोई हमारे इसमें एक थी कि जिसकी शादी नहीं हुई और एक डिवोर्स ही थी, तो वो उनके प्रॉब्लम किया और वो सॉल्व हुआ, यानी जो उनके प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व करने में मदद हुई, उनको अच्छा लगता था। ये हमारा ये हर साल हमारा जो अभी चालू है, और जो एक 19 में हमने लोगों ने एक आगळी वेगळी महिला यानी ऐसा है किया कि आगळी वेगळी महिला का अपन सत्कार करना चाहिए महिला समाज में। तो उसके लिए कौन सा ये आपने सुना होगा, चवल ढाल नाम सुना होगा उनका भी, जो जिसको अंध है उनका सत्कार किया। जो यानी 12 जन का ऐसा कुबड़े चवल ढाल करके नाम है उनका। हर ये जो देवस्कर है, नेगी देवस्कर आपने सुना होगा, बराबर है। तो उनका जो ये करती है, कैंप करती है चढ़ाने, हिमाचल प्रदेश ये सब पूरा वो लेके जाती है। जो बाढ़ आई थी केदारनाथ में, तब हमारी सहेली वहाँ थी, उनने मदद की है, उस पूरा ऊपर चढ़ गए थे वो लोग सौरा उनका। तो उनको जब पता चला कि केदारनाथ में इतना हो गया तो वो लोग यही रामनगर की है वो लोग भी, तो नेगी देवस्कर करके है उसका, वो ये है नेपाल की है वो, तो उनने ये किया। तो ये ऐसा लोगों का जो काम करते रहते हैं, इन्हें हमने पूरा 12 जन का ये किया और उनका सब सत्कार किया यानी। और उसमें हमने ये देखा कि कुछ महिला अलग करती है,
यानी अपना महिला समाज में भी समझना चाहिए कि ऐसी भी महिला अलग काम करने वाली है, तो इसमें हम लोग उनको सामने यानी करते हैं। और उसके बदले अभी ये साल जो हमारा चालू है, हमने किया है कि जो सरस्वती है, हमारा सरस्वती मंदिर है, तो सरस्वती यानी विद्या की देवता रहती है, तो ये इसमें विद्या यानी 14 ये रहता है और 64 कला, ऐसा 14 विद्या बोलते हैं और 64 कला रहती है कि इसमें से सब तो हम लोग नहीं कर पाते, पर हमने सोचा कि 12, 13, 14 यानी इसका भी अपन कला में उनका सत्कार करें, तो ये लोगों को मालूम होगा नागपुर के आसपास के ऐसा जो है जो जिसका बहुत नाम नहीं है पर वो काम करते रहते हैं। तो मुझे एक चीज बताइए, जब विवाह हुआ, हाँ, तो दुर्गा वटे से अनुराधा कुरहेकर बनने में हाँ, क्या चेंज आया? एक तो नाम बदल गया। हाँ, नाम बदला। तो दुर्गा नाम तो इतना अच्छा नाम है, तो फिर आपका नाम जब बदला जा रहा था, आपको बुरा नहीं लग रहा था? नहीं, क्योंकि उसके भी बारे में दुर्गा ने मेरे को सब चिढ़ाते थे स्कूल में। अच्छा, माँ दुर्गा। हम माँ दुर्गा, दुर्गा देवी, दुर्गे डोरू भारी तुझमी, ऐसे कब, तो मेरे को लगता है कि अपना ये होना चाहिए। नहीं, ये नाम मेरे को ये लगता था कि भाई मेरे को चिढ़ाता है और सब फ्रेंड्स में इसमें, इसलिए मेरे को अच्छा लगा नाम चेंज हो गया। तो हाँ, तो नया नाम जब मिला अनुराधा, हाँ, तो आपके हस्बैंड, उनका नाम क्या है? विनय सर। हाँ। विनय सर, ये नाम उन्होंने दिया या किसी और ने? उन्होंने दिया। हाँ। ठीक। इतने वर्षों तक आप परिवार के इसमें लगी रही, लेकिन आपका ध्यान हमेशा से समाज से जुड़े जो कार्य थे, समाज सेवा जो थी, उसके साथ भी आप जुड़ी रही। ये जो एक समाज के प्रति आपका लगाव है, महिलाओं के प्रति जो आप काम करना चाहती हैं, सीनियर सिटीजन्स के लिए जो आप काम करना चाहती हैं, ये कहाँ से आता है? ये जो भाव है, ये कहाँ से आते हैं? यानी मन में ही मेरा हमेशा से बचपन से मैं ऐसा ही मेरा सोच रहता है कि किसको मदद करना चाहिए बस। और कहीं भी गए कि अपने 2 हाथ है तो अपन ने मदद करना चाहिए। तो आप आर्थिक भी करते हम लोग, इससे भी करते हैं। नहीं, लेकिन जैसे आप तो ज्योतिष में आपने डिग्री हासिल करी है, लेकिन आप किसी की पत्रिका तो नहीं पढ़ती? क्यों नहीं पढ़ती आप? नहीं, मेरे को वो इस पे भविष्य पे विश्वास नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे को वर्तमान ज्यादा अच्छा होना चाहिए, ये मेरा कहना है कि भविष्य मत देखो, भविष्य के इसलिए वर्तमान क्यों खराब करना, इसलिए वर्तमान में अच्छा काम करो तो भविष्य बराबर सुधार जाता है। नहीं, लेकिन जो लोग, जैसे बहुत सारे लोग ज्योतिष की आड़ में बहुत सारे पैसे कमाते हैं, हाँ, आप उनसे नाराज रहती हैं, उदास रहती हैं? मेरे को पैसा कमाने का ये काम ये नहीं अच्छा नहीं लगता, इसलिए पैसा कमाने का जो लोग करते हैं ये चीज, नहीं, अब नाराज हर का एक है ना, व्यवसाय है, अपन किसी को बोल नहीं सकते कि भाई ये मत करो, पर हम हमारे जो लोग हैं सब जो है हमारे जो पढ़ाते हैं, जो कॉलेज में है, त्रिस्कंद ज्योतिष, ये कालिदास यूनिवर्सिटी है, आपको रामटेक का मालूम है? बिल्कुल। तो वहाँ से हम लोग डिग्री लिए है। तो हमारा जो ग्रुप है वो बिना पैसे का वहाँ पढ़ाते सब। अच्छा, तो अब आप रामनगर महिला क्लब जो है उसकी आप चेयरपर्सन है, आप प्रेसिडेंट हैं। क्या क्या काम आपको ऐसा लगता है कि महिलाओं के लिए कभी भी लोगों ने इनिशिएटिव नहीं लिया, सरकारों ने इनिशिएटिव नहीं लिया, एडमिनिस्ट्रेशन ने इनिशिएटिव नहीं लिया, जो आपको ऐसा लगता है कि हर किसी की जिम्मेदारी है कि वो खुद ही ले ले? जिम्मेदारी खुद की तो है, पर कुछ सपोर्ट मिल गया, समाज ने दिया, गवर्नमेंट ने दिया, तो ज्यादा डेवलपमेंट हो सकती है। जो बस्ती बिस्ती की जो है लेडीज, तो उनको इतना नहीं मिलता, उनको पढ़ाई ये सब फैसिलिटीज नहीं, तो वो बेचारी काम करती है। सबसे मेरे को बुरा वो लगता है, दिन भर काम करती है और उनके हस्बैंड दारू पी के रात को आते हैं, पैसा सब उड़ा देते हैं।
तो उनके लिए भी हम लोग ऐसा बोलते हैं कि कुछ करना चाहिए। अब जो मेडिकल कैंप रहते हैं, आओ तुम मेडिकल चेकअप करो, ये हमारे हर में उसको वस्ती के भी हम लोग, हमारा ही सिर्फ मिडिल क्लास फैमिली को नहीं बुलाती, तो इनका भी मेरा का ऐसा है। पर जितना सपोर्ट गवर्नमेंट ने देना चाहिए उतना लेडीज को नहीं देता। पर अभी तो वो कहते हैं ना कि पार्लियामेंट में भी नंबर ऑफ लेडीज बढ़ जाएंगी, ये अच्छी बात है। अच्छी तो बात है ना, क्यों नहीं है, अच्छी तो बात है। ये 33% मिल रहा है तो अच्छी बात है। पर उसका एक है कि महिला ने भी महिलाओं के लिए काम करना चाहिए। या ऐसा क्यों, क्या ये कहावत सच है कि एक महिला ही एक महिला की दुश्मन है? बिल्कुल। जो घर में भी एक आध जो आगे जाने वाली रहती, जब जॉइंट फैमिली रहती थी तो वो भी उसका द्वेष करती थी। ये स्वभाव एक महिला का है, तो वो निकलना चाहिए। तो फिर आप क्यों महिलाओं के लिए काम कर रही हैं जब आपको पता है कि महिलाओं का नेचर ऐसा रहता है? तो अपन ने कितना भी खराब सामने वाला नहीं हो, अपना एक बार नहीं 2 बार 10 बार होने के बाद भी उनमें कुछ तो भी चेंजेस होंगे, ये होंगे, अच्छे बन जाते हैं। और वो जो घर में बैठी सिर्फ टीवी और ये देखती है, हम लोग बुलाते हैं कि भाई काम करो, कुछ तो भी करो मदद, तो वो करते हैं। आपके बच्चे? 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं। हाँ। दोनों की भी शादी हो गई है। हाँ। पोता पोती दोनों भी है। नागपुर रहते हैं, बाहर नहीं, रहते हैं? एक बंगलोर में है, एक पुणे में। तो कितना याद करती हैं अपने बच्चों को? याद तो करते ही है, बच्चे लोग तो बोलते ही है। उनको भी मालूम है कि मम्मी ये काम छोड़ के नहीं आ सकती, और अभी तक तो अपने से होता है, तब तक करेंगे अपन। तो आपके बच्चे, आपकी बहुएं आपको कितना अप्रिशिएट करते हैं कि आप ये सब काम करती हैं? अप्रिशिएट करती है, पर जब बीमारी या कुछ भी हो जाता है फिर भी मैं दौड़ के जाती हूँ, यानी सब छोड़ छाड़ के, तो उनको खराब लगता है थोड़ा। क्या कभी ऐसा हुआ कि आप दूसरों की मदद करने के लिए गई और वो दुख, वो पीड़ा, वो तकलीफ आप घर लेकर आई और फिर उससे उदास रही आप? ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं पॉजिटिव थिंकिंग वाली हूँ, मैं निगेटिव कर ये सोचती नहीं। अब मेरा 1 ही साल हुआ, मेरे दोनों भी नी रिप्लेसमेंट हो गए, क्योंकि मेरे को काम ये करना है कि अपने को काम करना है, तो अपने पैर अच्छे चाहिए। बराबर। तो सब डरने का तो ये नहीं था, नी रिप्लेसमेंट आजकल इजी हो गई। वो मैं लड़के के घर में गई, 3 महीने आराम से, पिछले अक्टूबर का ही है वो समय, अगस्त में ऑपरेशन हो गया। जब छोटी थी तो क्या दुर्गा जो थी वो उस समय भी लोगों की मदद करने के लिए आगे जाती थी? शुरू से ही मेरा कहीं किसी के मदद, यानी ऐसा मदद नहीं, किसके घर में शादी है क्या तो उसमें मदद करना, कुछ ऐसे छोटे मोटे काम करना, ये ऐसे मेरे को चुटपन से तो आपके जो पिताजी थे महादेव जी, वो दुर्गा के इस काम को कैसे देखते थे? उनको बहुत गर्व था, वो कभी बोले नहीं ऐसा कि मेरे को लड़का नहीं है, जिंदगी में एक बार भी बोले नहीं मेरी लड़की है। और उनने भी हमारा क्या छोटपन से में हम लोग तीनों थे वैसा घर में देखे तो, पर हमारे घर में हम 3 कभी रहे नहीं। वो भी भाई को मदद करते थे, और जो गरीब रहते थे हमारे घर में वार लगा के, आपको मालूम नहीं होगा कि वो खाना खाने के लिए आते हैं। अच्छा। तो वैसे मेरे पिताजी यानी बुलाते थे कि भाई हमारे घर में गुरुवार को आओ, सोमवार को आओ, और 1 बार का खाना देना उनको, ऐसा वार लगा के ऐसा बोलते। अच्छा। जो विद्यार्थी पढ़ते थे ऐसा, तो उनको बुला के खाना खिलाया। तो उन्हें मैंने वही छुपन से देखा है कि अपने पिताजी हर रिलेटिव्स को मदद करना, ये करना, कभी अपने बारे में उन्हें सोचा ही नहीं। जब पहले शादियां होती थी तब शादियां सेट हो जाती थी, मतलब घर के बड़े मिलते थे। हाँ। और बच्चों की शादी तय हो जाती थी। आप जब पहली बार विनय सर से मिली तब कैसे लगे वो, और मन में क्या हुआ? मेरे को तो दिखने और उसमें नहीं था, मेरे को, मैं अकेली थी, तो मेरे को जॉइंट फैमिली बहुत पसंद थी। इसलिए मैंने देखा कि खूब श्रीमंत बीमंत नहीं थे, पर ये लोग 6 भाई थे। अच्छा। और 2 बहनें। इसलिए मैंने वो किया कि नहीं, अपने को बड़ी फैमिली मिलना चाहिए। बराबर।
कि अपने को भी कुछ कर सकते अपन। अच्छा, तो आपने परिवार देखा? परिवार देखा मैंने। ये क्योंकि आप एक न्यूक्लियर परिवार में रही, हाँ। जहाँ पर आप तीनों ही थे, और उसके बाद आप एक जॉइंट परिवार में आई जहाँ पर इतना बड़ा कुटुंब था। तो लेकिन अब जो वक्त हम देख रहे हैं जहाँ पर न्यूक्लियर फैमिलीज का कल्चर जो है वो बड़ा आम हो गया है, परिवार टूटते जा रहे हैं और न्यूक्लियर परिवार बढ़ते जा रहे हैं। आप इस पूरे के पूरे परिवार के संगठन को किस तरह से देखती हैं? संगठन बहुत जरूरी है परिवार का जी। परिवार का संगठन। और मेरे को ये है कि हमारे जो कुरेकर परिवार है, 6 भाई है, पर हमारे अभी तक हमारे जो ससुर जी ने बताया वो डॉक्टर थे आयुर्वेदिक, तो कि दिवाली एक साथ करना, तो हम लोग दिवाली में अभी तक मिलते रहते। एक एक अभी तो पहले अमरावती में दिवाली होती थी, हम लोग सब जाते थे, बच्चे लोग जाते थे, पर अभी हम लोग एक एक के घर में करने लगे, पर सब मिलते हैं। अभी ये बार मैंने बताया कि नहीं नागपुर में आना, सब लोग नागपुर में करेंगे अपन, तो ऐसा उसके सब मिलते हैं हम लोग। आई एम श्योर कितने वर्ष हो गए आपकी शादी को? 78 में हो गई शादी। 78 में हो गई, तो इसको कितने वर्ष हम देखेंगे? 44 साल है ना? 44 ईयर्स है ना? 44 सालों में आई एम श्योर विनय सर ने आपसे बहुत कुछ सीखा होगा। आपने उनसे क्या सीखा? नहीं, मैंने उनका एक सबसे स्वभाव ये है कि वो मेरे बीच में नहीं पड़ते। थोड़ा कभी कभी तो हर घर में जो होता है, हाँ। ज्यादा समय बाहर गए हो गए, तो मैंने अभी मेरे में जिम्मेदारी पूरी थी, हाँ। बच्चे को पढ़ाया या अच्छी तरह से, दोनों भी इंजीनियर है, अच्छे सब है, तो मेरे को है हॉबी, तो मैं करती हूँ। समय क्या, मैं ना कोई क्लब में जाती हूँ, ना मेरे को कुछ भी ये बाकी ये पसंद नहीं है, शॉपिंग ये वो कुछ नहीं, कुछ भी पसंद नहीं है मेरे को ज्यादा, तो मैं ये काम करती हूँ, तो मेरे को इसमें आनंद लगता है। और वो आपको सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट करते हैं, बहुत सारा सपोर्ट। और जब आप काम से लेट आती है तब डांटते हैं आपको? कभी कभी तो वो तो हो ही जाता है, हर ज्यादा ये हो गया तो फिर वो अगर रूठ जाते तो आप उनको कैसे मनाती है? नहीं, मैं भी बात नहीं करती, शांत रहो, वो अच्छा। ज्यादा रहता है। एक दोनों भी किया तो भड़का हो जाता है। ओके। एक शांत रहो, थोड़ी देर के बाद बराबर हो जाए। अभी यहाँ मंदिर में हमारा बहुत बड़ा हॉल बनाया। पहले तो हमारा 3 का हॉल था, पानी गिरता था, बराबर, बहुत सारा पानी गिरता था, कार्यक्रम होते रहते थे, तो मेरे को बहुत खराब लगता था अपन ये पानी हो रहा है, पर पैसे ज्यादा हमारे पास नहीं थे। फिर हमने सबको यानी ये किया कि अपन ही मिला के करेंगे, सबको घर घर जाके पैसा जमा किया और बहुत बड़ा हॉल बांधा हमने। अभी आप कभी भी आएंगे तो जरूर जाके देखिए वो हॉल का कैसा। भी मैं जो बताई ना कि हॉल बांधने का 2 था, हमारे कार्यक्रम होना चाहिए, और हमारे इधर एक संजय नगर, पांड्रा बोड़ी, ये सब है, वो जो है सबके घर में फंक्शन रहते हैं, बराबर। गरीब लोग भी रहे तो फंक्शन करते हैं, कम पैसे में करते हैं, तो उनको बड़े बड़े हॉल लेना नहीं जमता, तो वो उनके जो छोटे छोटे कार्यक्रम है तो ये हमारे हॉल में रहते, हम पैसा जरूर लेते, वो कुछ तो भी मेंटेनेंस और ये इसके लिए तो पैसा लगता ही है, हाँ। पर उनको यानी कम, पहले तो 1000 से मैं हॉल शुरू किया, अभी यानी 10,000 और वो लाइट पानी, यानी आज के इसमें 14,000 हम लोग लेते हैं। खुर्चिया, टेबल, लाइट, पानी करो, तुम्हारा फंक्शन करो, ये भी सामाजिक कार्य है कि तुम्हारे घर का भी अच्छा कार्यक्रम, बुरा कार्यक्रम यहाँ आके करो। अच्छा अनुराधा जी, ये तो एक अच्छा काम है जो आप कर रही हैं, लेकिन जैसे कुछ चीजें वक्त के साथ समाज में बदली हैं, और मैं चाहता हूं कि आप क्या सोचती हैं उसके बारे में, ये आप मुझे बताइएगा, ठीक है? समाज में हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये जो मैरिज एक इंस्टीट्यूशन की तरह देखा जाता है, इसे दिन पे दिन शादियां कमजोर पड़ते जा रही हैं। बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो विवाह करते हैं और उसके कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद उनका विवाह टूट जाता है। नंबर ऑफ डिवोर्सेस
इंक्रीज हो रहे हैं, क्या वजह आपको लगती है? इसमें है लड़की पढ़ती है और पैसा कमाती है और उनके माँ पिताजी का ज्यादा इंटरफेरेंस रहता है। तो लड़की पढ़ती है, पैसे कमाती है, गलत तो नहीं है ना? गलत नहीं है, पर वो उसमें जो ईगो आ जाता है, वो ईगो के वजह से, और उनको एक लगता है कि मैं बाहर मेरे पास पैसा है तो मैं अकेली भी रह सकती हूँ। और डोमिनेट करने का कितना भी बोलो, अभी भी समाज में पुरुष वर्ग डोमिनेट करता ही है, थोड़ा फार रहता ही है, घर में भी रहता है, बाहर में भी रहता है, और ये नैसर्गिक है, निसर्ग नहीं वो स्त्री पुरुष में फर्क किया है, वो उतना फर्क नहीं रहता, तो हर इसमें अलग हो जाता है। जो माया ममताड़ू ये जो स्त्री को दिया है, पर माया ममताड़ू वो चले जा रहे हैं, बराबर, और लेडीज में रहा नहीं रहे, और आजकल है ना ये होता है। और वो मेरे को लगता है लड़के ने ऐसा बोलना चाहिए क्या, मेरे माँ पिताजी को वृद्धाश्रम रखेंगे, अपन दोनों ही रहेंगे, ये गलत है ना? गलत है। तो उसके कारण वो जो बहू रहती है, बहू है ना, उनको माँ पिताजी नहीं चाहिए जी, लड़का तो चाहिए। सबसे अभी हम लोग जो ये देखते पत्रिका में भी, उसी में ये हो रहा है कि वो ईगो, सबसे जो ईगो रहता है और जो माँ का इंटरफेरेंस ज्यादा करती है, और उसके कारण, और ये मोबाइल जो है जी, वो सबसे घातक है क्योंकि हर फोन में आ जाता है। आज क्या हो गया, इतना सा रहते, पहले भी होता था, हस्बैंड और वाइफ हो तो दो निगेटिव रहते, दोनों भी है, तो वो ये नहीं हो सकता ना, उसमें तो रहेगा ही। तो वो उसमें थोड़ा सा जो क्या हो गया बेटी तेरे को डाटा क्या, ऐसा करके तो फोन पर इतना सा रहता है, तो इतना फोन पे बताना ये डिवोर्स का ही है। और अभी आजकल आपको मालूम होगा एडवोकेट और ये सब जन कर रहे हैं, बस यही बोलते कि माँ पिताजी ने जितना दूर रहना चाहिए उतना ही रहना ही चाहिए, और जब संसार में ये नहीं करना, और ज्यादा कमाने से वो हस्बैंड को डोमिनेट करती है जी। और उनको लगता है कि मैं छोड़ दिया तो, और जो पहले समाज में डिवोर्स यानी बहुत बुरा माना जाता था जी। तो ये लेना कुछ गलत नहीं है, जो उनका जो हस्बैंड पर थोड़े थोड़े काम के लिए जो लेते हैं डिवोर्स, और फिर उनको पछतावा भी होता है, सही बात, मैंने गलत किया, दोनों का भी गलत होता है जी। अब चूंकि ये जिम्मेदारी तो आपने ले ली है ना, दोनों नी रिप्लेसमेंट होने के बावजूद भी आप बढ़िया काम कर रही हैं, आगे क्या करना चाहती हैं अनुराधा जी, कहाँ तक ले जाना चाहती हैं रामनगर महिला क्लब को? मेरे को तो यह लगता है कि यानी अभी तो मेरा हमेशा मैं बोलती कि महाराष्ट्र में एक ऐसी संस्था मालूम होना चाहिए कि ये महिलाओं के लिए काम करते हैं, तो ये मेरे को तो ज्यादा इसका ये लगेगा। पर एक सबसे दुख की बात ये होती है कि जो लेडीज है, यंग लेडीज है, वो आना नहीं चाहती। उसके लिए हम क्या करें, हम लोग तो घर घर जाके, अभी आज कंपटीशन है हमारे जो 3 बजे से कार्यक्रम है, तो वहाँ हमें ठिपक्यांची रांगोळी थेम निकाल के, ये जो पुरानी है अपना वो पूरा लुप्त हो रहा है जी, तो इसकी संस्कृति जो है वो लुप्त हो रहे हैं, ये हमारे पूरे जो है, तो वो उसकी कंपटीशन रखी है, उसमें प्राइजेस भी रखते हैं हम लोग, 500 300 ऐसा 150 ऐसे प्राइजेस भी रखे हैं, पर लेडीज भाग लेना नहीं चाहती। लेडीज जो बोलते कि नहीं, उनका है कि नहीं मेरा को समय नहीं मिलता जी, ये समय निकालना चाहिए, हर नहीं समय निकाल सकती है। और ये आईटी की जो लड़कियां हैं, वो जो सवेरे से जो है तो रात को 10 बजे तक काम करती है, तो ये समय नहीं, तो समाज के लिए समय ही नहीं निकाल रहे ना। अभी हम लोग कितना साल तक करेंगे ये काम जी, किसी और को भी लेना पड़ेगा, जिम्मेदारी करना पड़ेगा ना, बिल्कुल। और वो सामने पीढ़ी आई नहीं रही कोई, तो ये मेरा दुख है कि कोई तो भी आना चाहिए। और हम लोग बोलते हैं कि तुम लोग ये पद संभालो, करो तुम, और तुम्हारे भी दिमाग में अलग अलग आइडियाज आएंगे, तो उसका तुम ये करके अपन कैसा कर सकते हैं, ये कर, ये वृक्षारोपण, ये तो हर काम करते हैं। अभी नाम नहीं बताती, हमारी एक लेडी रहनी थी, सभासद थी, उनके बेटा और बहू का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया,
अभी यानी वो एडमिट ही है बहू और यहाँ है। तो अभी ऐसे इसमें हम लोग मंडल से सबने बताया कि 5-5 हजार जमा करो। अभी बहुत यानी मदद की जरूरत है। विवेक हॉस्पिटल में एडमिट करना कुछ मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। तो इसमें हम लोग ऐसा भी मदद करना चाहते हैं, ये करते हैं कि भाई मंडल नहीं देगा, इसके लिए मंडल पैसा नहीं कहा तो सबने देते। तो पर मेरे को बहुत गर्व है कि हमारी महिला इसमें भी हम आगे जाती है और इस टाइप की मदद करती है कि उनको भी जरूरी है वहाँ पैसा देती। अगर जिंदगी की एक सुनहरी किताब लिखी गई और उस किताब के एक सुनहरे पन्ने पर ये नाम लिखा गया, दुर्गा वटे उर्फ अनुराधा कुरेकर, उसके नीचे ऐसा क्या लिखा रहना चाहिए जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको हमेशा याद करें? मेरा है बस यानी पॉजिटिव थिंकिंग चाहिए और वर्तमान काल अच्छा करना चाहिए। किसी का बुरा मत सोचो, नहीं अच्छा किया तो बुरा मत सोचो। अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा कम से कम बिल्कुल कम मत करो। किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो ठीक है ना, अपन बुरा भी नहीं किया ना तो बहुत अच्छा काम हो जाता है। अनुराधा जी, आज आपसे मिलके वाकई में एक बहुत मुझे बड़ा सौभाग्य ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य था कि मैं आपसे मिल पाया, आपसे बात कर पाया। सई देशपांडे मैम का धन्यवाद कि उन्होंने आपका नाम रेकमेंड किया विमेन ऑफ द ईयर के लिए। आप ऐसा ही अच्छा काम करती रहें, ऐसे ही महिलाओं को इंस्पायर करती रहें और आप जो चाहती हैं कि युवा महिलाएं आए और जुड़ें आपकी संस्था से, उम्मीद करता हूं कि ये इंटरव्यू उन तक जाएगा, आपके मन की बात, आपके दिल की बात उन तक पहुंचेगी और वो भी शायद समझेंगी कि एक संगठन की ज़रूरत कितनी ज़्यादा है। एक ऐसा संगठन जहां पर महिलाएं ना ही सिर्फ एक दूसरे को कुछ नया सीखने में मदद करें, लेकिन जब जिंदगी के सबसे बुरे दौर से वो चले तो सब महिलाएं उनकी मदद भी करें। और शायद यही तो हमारी पूरी संस्कृति का मूल मंत्र है कि जब हम एक साथ इकट्ठा होते हैं तो कई सारी लकड़ियां जब एक साथ जमा हो जाती हैं तो उन्हें तोड़ना बड़ा मुश्किल है। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैं भी आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारा महिला समाज रामनगर का जो सबके यानी इसमें उनको पढ़ने को मिलेगा, यानी फेसबुक पे आएगा और उससे हम लोगों को लाभ होगा। ये जरूर ये सरस्वती की कृपा मैं समझती हूँ कि बहुत यानी ये आपने किया तो आपका बहुत धन्यवाद। सही का भी धन्यवाद उसने। थैंक यू सो मच। अनुराधा कुरेकर मैम से मुलाकात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात। देखिए कितनी अच्छी बात है कि एक लड़की जिसका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां पर दोनों माता पिता हमेशा से ये भाव अंदर रखते रहे हैं कि कैसे वो समाज में अपना योगदान दे सके। उसके बाद विवाह हुआ एक ऐसे व्यक्ति विशेष थे जिन्होंने घर की जिम्मेदारियां तो पत्नी को से अपेक्षा करी, लेकिन जब उन्हें इस बात का पता चला कि पत्नी समाज की भी जिम्मेदारियां लेना इनके लिए परिपूरक है, तो उनके लिए भी ये बड़े सौभाग्य की बात रही है। एक सबसे अच्छी चीज जो मुझे ऐसा लगता है कि अनुराधा कुरेकर मैम जैसी महिलाएं समाज में जो सिखाने की या एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश करती है वो ये है कि हम वाकई में, अगर आप हमारी संस्कृति देखें, आप हमारे परिवार का रहन सहन देखें, हमारी सोच देखें, तो हम जुड़ने वाले लोगों में से हैं। इसीलिए भारत की संस्कृति को पूरी दुनिया सलाम करती है। पूरी दुनिया हम पर नजर इसीलिए टिका के बैठती है क्योंकि हमारे एग्जाम्पल सेट होते हैं यूरोप में, ब्रिटेन में, अमेरिका में, कि बनना है तो एक जैसा एक हिंदुस्तान में रहने वाला, एक भारत में रहने वाला, इंडिया में रहने वाला एक परिवार होता है, वैसा परिवार बनने की कोशिश करो। ये बात अलग है कि अब हम न्यूक्लियर परिवार बनते जा रहे हैं, जॉइंट फैमिलीज टूटती जा रही है, ये बात सच है, लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य की बात है
कि हम अलग अलग रहना रहना हम शुरू कर रहे हैं, पर फिर भी हम ऐसे संगठन से तो जरूर जुड़ सकते हैं जो एक परिवार से कम नहीं। हफ्ते में हम एक दिन तो समय दे सकते हैं समाज के लिए। जब आप ये कहते हैं कि आपके पास वक्त नहीं है, तो आप एक्चुअली ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका के पास वक्त ही नहीं है, और आप दुनिया में सिर्फ पैसे कमाने के लिए आए थे। क्या आप दुनिया में सिर्फ अपने लिए जीने आए थे? शायद जवाब आपके पास है इसका कि नहीं, ऐसा नहीं है। आज आप उम्मीद करते हैं कि आप किसी को वक्त ना दें, समाज के लिए कोई काम ना करें, किसी के कार्यक्रम में ना जाएं, और उसके बाद अपेक्षा रखते हैं कि अगर आपके घर में कोई दुखद घटना हो जाए या कोई दुर्घटना हो जाए तो पूरा समाज आपको मनोबल आपका बढ़ाने के लिए उस कार्यक्रम में शामिल हो। और जब लोग नहीं आते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि अरे क्या लोग मुझे पसंद नहीं करते, या लोग मेरे कार्यक्रम में नहीं आते। देखिए, एक बड़ा सिंपल बात जो भगवत गीता भी कहती है कि आप कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत करिए, और जैसा आप करेंगे वैसा आपको मिलेगा। अनुराधा कुरेकर मैडम तो बहुत कुछ कर रही हैं और उन्हें बहुत कुछ मिलेगा। पुण्य जो है ना, वो अब वो थोड़ी सी आध्यात्म से जुड़ी भी बात है, लेकिन हकीकत जो है वो यही है कि बुरे किए हुए काम की सजा तो आपको अभी मिल जाएगी, लेकिन अच्छे किए हुए काम के जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो आपको ये जन्म में भी मिलेंगे, अगले जन्म में भी मिलेंगे, और उसके बाद भी मिलेंगे। तो अच्छा करते रहिए, अच्छा बोलते रहिए, और जिस समाज के लिए थोड़ा वक्त निकालिए। जिंदा रहिए। जय हिंद।